बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 में न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स जो हमने न्यूमेरिकल स्टडी किए थे वो हमने ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर के डाटा को यूज करते हुए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट किया था। आज के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम हेजेस लॉ की बेस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हेजेस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि जो केमिकल चेंज डायरेक्ट रूट से आता है या सेवरल डिफरेंट रूट से आए, ओवरऑल एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। बेसिकली हेजेस लॉ जो ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी डायरेक्ट जो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शंस है जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डायरेक्ट मेजरमेंट उसकी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? फर्स्ट इज heat of combustion of ethyl alcohol. Heat of combustion, it's mean कि delta HC for ethyl alcohol, मतलब कि C2H5OH combustion reaction क्या होता है? कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आया दैट इज -1367 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये दी है। सेकंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बनेगी? डेल्टा HF फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आया है उसकी वैल्यू क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू -393.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और थर्ड इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड की गई है? दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर के लिए क्या होगी? हाइड्रोजन जो है दैट विल रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन और क्या बना देगा? 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होगी दैट विल बी -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट टू कैलकुलेट, रिक्वायरमेंट क्या है और टू फाइंड हमें क्या मालूम करना है? दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, 2 कार्बन्स। ठीक है, इसी तरह से 6 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कैलकुलेट, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF स्टूडेंट्स ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चंद बातों को आपने जहन में रखना है जिसे हम अप्लाई करते हुए बहुत आसानी से तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि जिस रिएक्शन में या फिर जिस रिएक्शन की आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है उसमें जो रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल्स क्या सेम है जो हमें रेफरेंस रिएक्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहला रिएक्टेंट क्या है? कार्बन है, तो कार्बन के यहाँ कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, और जो हमें रेफरेंस रिएक्शन दिया गया है दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 मोल्स हमारे कार्बन रिक्वायरमेंट है और हमें गिवन क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन हमें एंथैल्पी चेंज दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? मैचअप करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो एंथैल्पी चेंज आएगा
वो भी 2 से मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन की एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आप हाइड्रोजन की तरफ देखें तो हाइड्रोजन की 3 मोल्स हैं, जबकि जो हमारे पास रेफरेंस रिएक्शन है वहां पर क्या है, 1 मोल है। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए कि हम इस इक्वेशन को या इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आए वो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आए, ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम इस जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रेफरेंस रिएक्शंस में इक्वलाइज करेंगे। पहला क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से स्टूडेंट्स इसकी जो डेल्टा एच थी उसकी क्या वैल्यू थी, -393.7। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि इस होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है उसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इक्वेशन को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा कि ये सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके मोल्स जो है वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये रिएक्शन बन गया। अब ये जो एंथैल्पी चेंज आया है इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। जी, हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स यहां नीचे लिख लेते हैं, -787.4 किलो जूल। ठीक है, ये हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ गया है डेल्टा एच। 1 आप इसे कंसिडर कर लें। सेकेंड हमारे पास क्या रिएक्शन था, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 मोल्स में। जी, हाइड्रोजन हमने लिखा प्लस हाफ ऑक्सीजन, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। और हमने देखा कि एंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एच वाज -285.8। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रिएक्शन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसके अंदर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज हुए हैं, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, और एंथैल्पी चेंज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इस ब्रैकेट को ओपन अप करते हैं तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हो गए और यहाँ पर इस तरह से 3/2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू आएगी -857.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेल्टा H2 आ गई है। ठीक है, किलो जूल। इस तरह से ये आपने देखा कि हमने किस तरह से मोल्स जो हैं उनको अपनी रिक्वायर्ड जो हमारी इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसके जो रेफरेंस एंथैल्पी चेंज हमारे पास आया है उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के रेफरेंस रिएक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के रेफरेंस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने का मकसद क्या है कि हमारा जो रेफरेंस रिएक्शन था उसके अंदर हमारा कंपाउंड जो था वो प्रोडक्ट में था, जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, फ्लिपिंग द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो उसका जो एंथैल्पी चेंज का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और जो बैकवर्ड रिएक्शन है
उनमें एनर्जी चेंज सेम होता है लेकिन उनके साइन डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो साइन एंथैल्पी चेंज का क्या है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब जब हमने रिएक्शन फ्लिप किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ कार्बन 2 है, इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो जाएगी और इधर भी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर। अब देखिए प्रोडक्ट्स जो हैं रिएक्टेंट्स बन गए हैं और हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं अब वो प्रोडक्ट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा दैट इज डेल्टा H3 जो हमारे पास आएगा वो अब पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा, पॉजिटिव 1367 किलो जूल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने देख लिया। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को एड अप करेंगे, ठीक है। एड अप करने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल रिएक्शन आएगा वो वही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। और जो इन तमाम रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंजेस को जब हम सम अप करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज आएगी दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथाइल अल्कोहल। देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो 2 कार्बन्स प्लस 3 हाइड्रोजन्स, ओके। और अब 7 ऑक्सीजन हम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 2 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन को जब हम कंबाइन करें तो हमारे पास 3.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं और यहाँ पर हमारे पास कितनी है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी कितनी बचेगी, हाफ ऑक्सीजन। ये हम एड अप कर देंगे और स्टूडेंट्स फर्दर आप देखेंगे कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ रिएक्टेंट्स में है और उधर क्या है प्रोडक्ट्स में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट्स में, हम इन्हें क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारे पास C2H5OH। ये आपने स्टूडेंट्स रिएक्शन इस तरह से एड अप करना है। अब हम इनकी एंथैल्पीज को एड अप करेंगे तो किस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू में वैल्यूज हैं हमने वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वाली, दिस वन और ये वाली, ठीक है। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तो हम यहाँ पर डेल्टा HF लिख सकते हैं, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -787.4, डेल्टा H की वैल्यू H1 की वैल्यू है -857.4, ये डेल्टा H2 की वैल्यू है और डेल्टा H3 की वैल्यू क्या है +1367। इन सारी वैल्यूज को हम सम अप करने लगे हैं। हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है स्टूडेंट्स -277.8 दैट इज किलो जूल पर मोल। ये क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि पहले मोल्स इक्वलाइज किए हैं, उसके लिए इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स, और जहां पर हमारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में था उस रिएक्शन को फ्लिप किया है और इसकी इसी तरह से एनर्जी की जो वैल्यू है उसका साइन जो है वो भी फ्लिप हो गया है, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव था। इन सब को हमने एडअप किया, एडअप करने के साथ हमने एनर्जीज को भी एडअप किया, जो हीट इवॉल्व हुई थी उनको एडअप करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई है या वैल्यू आई है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर इथाइल अल्कोहल, उसकी वैल्यू क्या आई है -277.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हेज़ेस लॉ यही था ना कि डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन, हाइड्रोजन एंड इथेन आर
-337.2, -68.3, -372.8 किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें इनकी हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यूज दी हैं। देन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, हमें फिर इस रिएक्शन की जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इससे डेटा देखते हैं। डेटा क्या है हमारे पास, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ईथीन। इट्स मीन कि फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, C2H4 व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इसमें डेल्टा H1 हमारे पास कितना आ जाएगा, -337.2 किलो कैलोरीज। सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन है, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन वाटर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर आ जाएगा। डेल्टा H2 की वैल्यू आ जाएगी -68.3 किलो कैलोरीज। और इसी तरह से हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन है ईथेन की कंबस्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, डेल्टा H3 -372.8 किलो कैलोरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 हैं, तो इस तरह से ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पर 4 होगी 6, तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे। 2 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हैं, तो यहाँ पर हम 3 साथ अटैच कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से ऑक्सीजन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 4 हैं और 5, 6, 7, तो इसका मतलब है यहाँ पर 7/2 आ जाएंगे ऑक्सीजन। ओके, ये हो गए हमारे पास जो गिवन रिएक्शंस हैं। अब हमें इस रिएक्शन की जो है एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है टू फाइंड, ये रिएक्शन है C2H4 प्लस हाइड्रोजन C2H6। ओके स्टूडेंट्स, इसकी हमने डेल्टा HF जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स अगेन हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। पहले यहाँ पर हमारे पास जो इथीन है उसका 1 नंबर ऑफ मोल है, तो इधर भी हमारे पास इथीन जो रेफरेंस रिएक्शन है उसमें भी 1 ही मोल है, तो इसका मतलब हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी नंबर से। हाइड्रोजन जो है रिएक्शन में 1 मोल है, तो स्टूडेंट्स हमें भी यहाँ पर 1 मोल रिक्वायर है। ठीक है, और ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ एक काम है, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास रेफरेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में है। इसका मतलब है हमें सिर्फ इस रिएक्शन को फ्लिप करवाना होगा, बाकी इन तमाम रिएक्शंस को जब हम एड अप कर लेंगे तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप क्या होगा कि इन दो एडिशन से जो हमारे पास इक्वेशन ए आएगी उसको हमने ऐड कर देना है, ऐड इक्वेशन ए इन इक्वेशन 3 आफ्टर फ्लिपिंग। ठीक है, देखते हैं हमने ये जो लिखा है हम किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड अप करेंगे, 2 और 1 को, बिल्कुल ठीक है, 2 और 1 को ऐड अप करेंगे। तो देखते हैं C2H4 प्लस 3 ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से हाइड्रोजन है प्लस हाफ ऑक्सीजन, that will give 1 water molecule। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को एड अप कर लेना है। C2H4 प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी,
3/2 ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 + 1 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनकी जो रिस्पेक्टिव एंथैल्पीज हैं हम उनको भी एडअप कर लेंगे। इसके लिए डेल्टा H1 क्या थी, -337.2, और यहाँ पर डेल्टा H2 क्या थी, दैट इज -68.3। ठीक है, इनको हम एडअप कर लेंगे, सिंपल एडिशन लिख देती हूँ इनकी। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा -405.5। डेल्टा H क्या आ गई हमारे पास, -405.5। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने इस इक्वेशन को फ्लिप करना था। ठीक है, फ्लिपिंग से क्या होगा, रिएक्टेंट्स जो थे वो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, प्रोडक्ट्स जो थे वो रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है, और यहां पर C2H6 प्लस 7/2 ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लिप किया है तो इसकी स्टूडेंट्स जो हमारे पास डेल्टा H3 जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, उसका साइन प्लस हो जाएगा, 372.8 किलो कैलोरीज। अब स्टूडेंट्स हम इसे एडअप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ऐड करने से हम देखते हैं कि कौन सी चीजें कैंसिल आउट होंगे और फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी। ठीक है, लिखते हैं C2H4 प्लस हाइड्रोजन प्लस, यहां पर स्टूडेंट्स देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स हम फर्दर देखेंगे कि ये ऑक्सीजन जो है 3/2 इट्स मीन 1.5, और यहाँ पर 7/2 इट्स मीन के 1.5, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स फिनिश हो गए हैं और हम प्रोडक्ट हमारे पास सारी कैंसिल आउट हो चुकी हैं, ये सिंगल प्रोडक्ट बची है, दैट इज आवर इथेन। ठीक है, और हम यहाँ पर डेल्टा HF किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा HF इस एंथैल्पी को और इसको हम सिंपल एडअप कर देंगे। ठीक है, डेल्टा H3 प्लस ये जो हमारे पास डेल्टा H आई थी, डेल्टा H3 की वैल्यू क्या है 372.8, और हमने एडअप करनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -405.5। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टूडेंट हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है दैट इज -32.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आया है। हमने ये जो इक्वेशन थी इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी थी, वो हमने एडअप करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, -32.7 किलो कैलोरीज, दैट इज योर आंसर। दोबारा से देखें कि ये क्वेश्चन हमने किस तरह से किया है। सिंपल हमारे पास जो डाटा था हमने उससे रिस्पेक्टिव देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट वो सेम थे, इसलिए हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जो हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, जिस रिएक्शन की हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी थी, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेफरेंस रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने चेंज किया था कि जो थर्ड रिएक्शन है इसको फ्लिप करके बाकी तमाम एंथैल्पीज को हम एडअप करेंगे, तो हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो किसके लिए होगा, फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर two forms of carbon. The enthalpy of combustion of graphite at 25 degrees centigrade is -393.51 kilojoule per mole, and that of diamond is -395.41 kilojoule per mole. What is the enthalpy change of the process? ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स डेटा देखेंगे। दो उन्होंने आपको एंथैल्पी चेंजेस कही हैं, कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट एंड कंबस्शन ऑफ डायमंड। ठीक है, सी ग्रेफाइट
व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितनी डेल्टा H1 होगी, दैट इज -393.51 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सी डायमंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा H2 इसकी वैल्यू क्या होगी, -395.41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सी जो है ग्रेफाइट, ये कन्वर्ट करवाना है हमने सी डायमंड में। इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये डेटा है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो चीजें आ गई स्टूडेंट्स। अब हम सिंपल देखें, इतनी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। सी ग्रेफाइट दैट इज इन रिएक्टेंट पोजीशन, सी डायमंड ये कहां पर है, ये रिएक्टेंट्स की जगह पर है, जबकि हमें अपने रिक्वायर्ड रिएक्शन में कहां पर चाहिए, प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस रिएक्शन को फ्लिप कर देंगे और दोनों की जो एनर्जीज हैं, ये एंथैल्पी चेंजेस हैं, उन्हें सम अप कर देंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सी जो ग्रेफाइट है, जी से डोनेट कर रही हूं, या पूरा ग्रेफाइट ही लिख देते हैं, ग्रेफाइट प्लस कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और इसी तरह से फ्लिप करना है रिएक्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव सी डायमंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन फ्लिप अप हो गया, तो डेल्टा H1 हमारे पास -393.51 ही रही। तो यहाँ डेल्टा H2 इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रिएक्शन जो है फ्लिप कर दिया है, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, +395.41। ठीक है, ये डेल्टा H2 आ गई है हमारे पास। एड अप करेंगे रिएक्शन को, ऐड करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऑक्सीजन से कैंसिल आउट हो गया है। तो फाइनल हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डायमंड, ये दोनों इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक अमॉर्फस है, एक जो है क्रिस्टलाइन है। तो इसका डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, वैल्यूज प्लस करेंगे, -393.51 प्लस 395.41, फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ रही है 1.9 किलो जूल पर मोल। दिस वैल्यू इज योर आंसर। ये क्या है, डेल्टा H फॉर दैट चेंज। जब C जो है वो ग्रेफाइट से कन्वर्ट होगा सी डायमंड में, तो तब हमारे पास कितना एनर्जी एंथैल्पी चेंज आ रहा है, डेल्टा H। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, 1.9 किलो जूल पर मोल। ये हमने इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि इन रिएक्शंस को किस तरह से फॉलो अप करना है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन में रिएक्शंस मिले, आपने उसको अपने डिजायर्ड रिएक्शन में देखना है। पहले नंबर ऑफ मोल से देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट है, तो फिर आपको अपनी इक्वेशन को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम पोजीशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देखेंगे, क्या वो सिमिलर हैं। अगर तो सेम है तो इट्स ओके, जस्ट ऐड अप द रिएक्शंस। अगर सेम नहीं है तो फिर हमें सेम करने के लिए रिएक्शंस को फ्लिप करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सी डायमंड जो है, हमारे रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में चाहिए था, जबकि रेफरेंस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट था। तो हमने इस रिएक्शन को फ्लिप करके जो एनर्जी चेंज थी उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो अब एंडोथर्मिक हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। जैसे हमने आफ्टर फ्लिपिंग पॉजिटिव होगी, सिंपल एडिशन से हमारा फिर आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल्स, उनके न्यूमेरिकल्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।